अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका। आई होप बिल्कुल ठीक है, खुश है और मज़े में है सारी किचन क्लीन। तो आप सुनाए कैसे हैं और कैसी जा रही है लाइफ। मैं आपको मज़े की बात बताऊं, मैंने वेट गेन कर लिया है और मैंने 3 kg वेट पुट ऑन किया हुआ है और मैं कोशिश कर रही हूँ उसको शेड करने की। और केक बना बना के ना खा खा के मुझे तो बहुत जल्दी फ़र्क पड़ता है। मेरा तो ये हाल है कि मैं मतलब कोई चीज़ जो मुझे वेट गेन कराती है ना, वो है सिर्फ़ और सिर्फ शुगर। और शुगर को तो मैं देखूं तो मेरा वेट बढ़ जाता है इस तरह से। तो खैर आजकल उस पर भी काम कर रही हूँ। और दूसरा ये कि यार पहले वीडियो बनाने का, पहले जब मैंने कहा था ना कि मैंने ब्रेक लेनी है, उस वक्त मेरा ब्रेक लेने का दिल नहीं कर रहा था और मैं बार बार आ रही थी। और कुछ लोग जो हैं वो आपको पता है यूट्यूब पे जैसे कुछ लोग सरकास्टिक हो जाते हैं, कुछ मजाक उड़ा रहे थे, कुछ प्यार से कह रहे थे कि आपने तो कहा था ब्रेक लेंगी, कुछ कह रहे थे कि नहीं आपने अच्छा किया ब्रेक नहीं ली। मतलब यानी कि सबको मैंने कहा था कि मैं ब्रेक लूँगी और उसके बाद मैं ब्रेक नहीं ले रही थी। उसकी और कोई भी रीज़न नहीं थी, उसकी सिर्फ ये थी कि मुझ में हिम्मत नहीं हुई थी कि मैं ब्रेक कैसे ले लूँ। फर्स्ट थिंग कि एक रूटीन बन गई होती है, मज़ा आता है वीडियो बनाने का, आपसे बातचीत करने का। दूसरा जो कि बिल्कुल निगलेक्ट नहीं किया जा सकता वो ये है कि अच्छा सोर्स ऑफ इनकम है। तो छुट्टी करते हैं तो ये नॉर्मल रूटीन जॉब्स की तरह नहीं है कि आपको 1 मंथ वेकेशन लेने के पैसे मिलते हैं। आप छुट्टी करते हैं, आपकी पैसों से भी छुट्टी हो जाती है। तो वो चीज़ थी, मैं कहती थी हाँ ये मेरी इस महीने इनकम कम हो जाएगी, नहीं ये तो मैं नहीं कर सकती। अच्छा, लेकिन फिर जाहिर सी बात है मुझे छुट्टी लेनी ही लेनी थी। और जब मैंने फिर वेकेशन ली है तो आप यकीन करें मेरा वापस आने का दिल नहीं कर। तो अब मुझे जो है ना आजकल मेरा दिल नहीं चाह रहा था वापस आने का। मुझे ये था कि बस मैं थोड़ी सी और छुट्टी कर लूँ, थोड़ी सी और कर लूँ, अगस्त का महीना भी ऐसे ही निकाल लेती हूँ। लेकिन फिर मैंने कहा नहीं बेटा जी लगें काम पे। आप तो कहती हैं कि यही आपकी जॉब है, यही आपका बिजनेस है, सारा कुछ यही है, तो फिर इसको आप इग्नोर कैसे कर सकती हो जिसको इतनी मेहनत से आपने यहाँ तक लेके आए हो। तो इसलिए अब मैं आ गई हूँ वापस। और आपको तो मैंने जो मिस किया, लेकिन एक कनेक्शन भी रहा, रब्ता भी रहा आपके साथ तो फेसबुक पे बात होती रही, लेकिन हाँ ये ब्लॉगिंग को, वीडियो मेकिंग को भी मैंने बहुत मिस किया। तो चलिए जल्दी से लहसुन प्याज छील लेते हैं और आपसे बात करते हैं थोड़ी देर में। इतने दिनों के बाद वॉइस ओवर कर रही हूँ, बहुत अच्छा भी फ़ील हो रहा है। लेकिन जिस वक्त मेरी रूटीन बन चुकी थी ना, मुझे फ़ील नहीं हो रहा था कि मैं ये काम कैसे किए जा रही हूँ। और अब ऐसे लग रहा था कि एक वॉइस ओवर करने का ही टाइम नहीं निकल रहा, हालांकि घर पे फ्री थी। और जिस वक्त ये कैमरा सेट किया उस वक्त तो एक इतनी अच्छी सी खुशी हुई और मुझे लगता है कि मेरी लाइफ का ये अब एक इंटीग्रल पार्ट बन चुका है। अब मैं इस काम को नहीं छोड़ सकूँगी तो बहुत अच्छा फ़ील हुआ। बहुत मैंने मतलब एक होती है ना एक ऐसी फीलिंग कि खुशी, एक्साइटमेंट के छुपाए नहीं छुपती, वो सीन हो गया था मेरा। एनीवेज, यहाँ पे मैं बना रही हूँ गार्लिक ब्रेड पिज़्ज़ा। ये एक बार मैंने विंटर में बनाया था, तो रेसिपी वेबसाइट पे भी है, लेकिन मैं डिस्क्रिप्शन में भी आपसे इंग्रेडिएंट्स और सारी क्वांटिटी शेयर कर दूँगी। तो इसके लिए फ़िलहाल मैंने लिया हुआ है मैदा। और आजकल हम लॉन में आते हैं, ये अलग बात है कि लॉन में फिर से गंद पड़ चुका है। मैंने लिटरली परसों सफाई की थी और इतनी हवा चलती है, इतनी मिट्टी आती है ना। मैं हर बार आपको यही बताती हूँ कि मेरे लॉन में बहुत कचरा आ गया है यहाँ ऊपर से हवा से, क्योंकि बाहर मेन रोड है ना, जिस वजह से फिर हवा बहुत ही तेज़ चलती है। नॉर्मली इतनी नहीं भी है ना, फिर भी। तो आज थोड़ा बहुत ही पिक करूँगी और शहजाद से कहूँगी कि रात में ना बाहर बैठ के खाना खाते हैं। आज बहुत दिन हो गए, आज वेदर भी थोड़ा सा बेटर है तो बाहर खाना खाते हैं। और अब इसमें मैं ये डाल रही हूँ यीस्ट, और ये पैकेट आपको आराम से मार्केट से मिल जाते हैं। और जो लोग पूछते हैं कि इसको स्टोर कैसे करना है, तो मैं इसके पैकेट में से निकाल के, नॉर्मली एक फॉइल जैसा पैकेट होता है, फिर उसको मैं किसी भी प्लास्टिक बॉटल में डाल के फ्रीज़र में रख देती हूँ। अभी इसमें मैंने डाल दिया है साथ में सॉल्ट, और ये जा रही है इसमें शुगर, और इसके अलावा ये जा रहा है बेकिंग पाउडर। क्योंकि मुझे एक्स्ट्रा फ्लफ़ी ब्रेड अच्छी लगती है तो इसमें मैं बेकिंग पाउडर भी डालती हूँ। टेक्सचर थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, लेकिन ये बिल्कुल भी ऑप्शनल है, ज़रूरी नहीं, आप नहीं डालें तो भी कोई बात नहीं। और अब इसमें मैं डाल रही हूँ ऑयल। और इसके बाद हमने फिर इसको इतना ज़्यादा मिक्स करना है अच्छी तरह से, जैसे समोसे की डो बनाते हैं ना, उस तरह से हमने इसे मिक्स करना है कि सारा क्रम्बली सा हो जाए, ऑयल हर जगह मिक्स हो जाए। अभी मैंने क्या किया कि मैंने दूध और पानी को मिक्स किया। हमने हाफ़ कप पानी लेना, हाफ़ कप दूध लेना है। तो दूध चूँकि फ्रिज से निकाला था तो मैंने इसमें गर्म पानी डाल दिया। हमें नीम गर्म ये मिक्सचर चाहिए, तो नीम गर्म मिक्सचर रेडी है और ये मैं इसे अच्छे से मिक्सिंग कर रही हूँ। और अब मैंने ये डाल दिया इसमें दूध, और इसको मैं अच्छी तरह से डो को नीड कर लूँगी। और ये देखें
जितनी सॉफ्ट हो उतना ही अच्छा है, लेकिन इतनी सॉफ्ट भी नहीं होनी चाहिए कि आपसे हैंडल ना हो रही हो। अगर आपको लग रहा है हैंडल नहीं हो रही तो थोड़ा थोड़ा सा 1 टीस्पून सा मैदा डाल के देखते जाएं। तो इसको आपने 6 से 7 मिनट अच्छी तरह से ऐसे नीड करना है, काउंटर टॉप पे नीड कर लें तो ईजी हो जाएगा। और ये देखें बिल्कुल भी किसी किस्म की भी लम्स इसमें नहीं रहे हैं, बिल्कुल इवन सी डो बन गई है। और अब मैंने थोड़ा सा ऑयल लगा के बोल में भी और इसका भी मैंने एक पेड़ा सा बना लिया और इसको अब मैं रख दूँ। इसको हमने इतनी देर रखना है कि ये डो राइस होकर डबल हो जाए। आजकल गर्मी है तो 1 घंटे से पहले ही डबल हो जाती है। और यहाँ पे मैं पेरी पेरी चिकन बना रही हूँ, उसके लिए मैंने लेमन डाल लिया है, प्याज डाल लिए हैं, लहसुन डाल रही हूँ और अभी ये ड्राई लाल मिर्चें हैं ये डाल रही हूँ। और ये भी रेसिपी मैंने पहले ट्राई की हुई है और आपको दिखाई हुई है। और इस वजह से मैं ये बना रही हूँ क्योंकि मैं कोई नई रेसिपी आप लोगों को सिखाऊंगी तो मेरे से कोई रेसिपी रिकॉर्डिंग में कोई मिस्टेक ना हो जाए, कोई चीज़ रिकॉर्ड ना हो मेजर, कोई कहते हैं ना इंग्रेडिएंट, तो फिर वो मसला हो जाता है कि समझ नहीं आती रेसिपी ठीक से। तो वो मैंने इसमें अब डाल दिया है रेड बेल पेपर। फ्रोज़न पड़ी हुई थी मेरे पास, मैं फ्रीज़ करके रख लेती हूँ, जहाँ पे मैश करनी हो ना वहाँ पे ये यूज़ हो जाती हैं। साथ में मैंने ऑयल डाला है, विनेगर डाला है और नमक डाला है। और अभी इसके अंदर मैं ये डाल रही हूँ ब्लैक पेपर पाउडर और शुगर। और ये मैंने इसमें डाल दी है पेपरिका पाउडर। पेपरिका पाउडर बहुत ज़रूरी होता है इसके लिए, पेरी पेरी चिकन के लिए, और रेड बेल पेपर भी ज़रूरी होती है। और ये है ऑरेगनो। और ये इसके इंग्रेडिएंट्स हैं। बस बेसिकली क्या है कि आपने हर चीज़ को डाल के ना ब्लेंडर में या चॉपर में, तो आपने इसको अच्छे से फाइन पेस्ट बना लेना और आपने चॉप कर लेना और बस इसको हमने कर देना है मैरिनेट चिकन को। चिकन को मैं इस तरह से फॉर्क से पंक्चर कर रही हूँ ताकि मैरिनेशन अच्छे से उसमें चली जाए। और ये मैरिनेशन हाफ़ जो है वो मैं बचा लूँगी और हाफ़ जो है वो मैं चिकन पे लगा दूँगी। बाकी से हम पेरी पेरी सॉस बना लेंगे, वो डिपिंग सॉस टाइप जो होती है। चिकन की स्किन मैंने रिमूव कर दी थी और अच्छा खासा बड़ा सा चिकन है ये, तो इसको मैं मैरिनेट करने के लिए रख दूँगी। आप ओवरनाइट रख दें तो बहुत ही अच्छी बात है, वरना 1 से 2 घंटे ज़रूर रखें। और अब डो जो है वो राइज़ हो गई है, तो मैंने यहाँ पे थोड़ी सी सूजी डाली है जिस ट्रे में मैंने बेक करना है। और कच्ची सूजी है, भुनी हुई नहीं है। सूजी से ये होता है कि वो नीचे से ना हीट प्रोड्यूस करती है और नीचे जो डो होती है ना वो फिर सॉगी नहीं होती बेक होके। तो वो डो मैंने इसके अंदर लगा दी है और इस तरह से फॉर्क से मैं पंक्चर कर रही हूँ। इससे भी ये होता है कि डो को सॉगी होने से ये चीज़ बचा लेती है। तो ये छोटे छोटे ट्रिक्स होते हैं, अगर इनको फॉलो करें तो बहुत अच्छे से जो है ना रेसिपी रेडी हो जाती है। और बच्चों को थोड़ी सी भूख लग गई थी तो स्नैक के लिए मैं उनके लिए बना रही हूँ पॉपकॉर्न। और ये फ्रेशली ब्रांड के पॉपकॉर्न होते हैं और ये बहुत अच्छे बनते हैं और बटर फ्लेवर है ये। और ये मुझे सबसे इजी लगते हैं। चूल्हे पे भी, पतीली में भी बनाए जा सकते हैं, लेकिन वो कभी सही बनते हैं मुझसे, कभी नहीं बनते, तो मैं इनको प्रेफर करती हूँ। तो बच्चों को ये दे दूँगी तो थोड़ा सा उनका टाइम गुजर जाएगा। यहाँ पे मैंने क्या किया कि बटर में मैंने सॉल्ट और ब्लैक पेपर और साथ में रेड चिली फ्लेक्स सॉरी, और साथ में जो है ना ये गार्लिक, ये मैंने ग्रेट करके तो मैंने इसके ऊपर लगा दिया है। और बस अब आप अच्छे से इसके ऊपर ये सारा मिक्सचर अप्लाई कर दें और ऊपर आप चीज़ स्प्रिंकल कर दें। अगर चीज़ नहीं भी आपने ऐड करना तो इस तरह भी आप बेक कर सकते हैं। वाओ, मेरा बेटा कोको खाएगा। ये बहुत हॉट होता है, ओके, पता है ना आपको। कोको रेडी हो गया। वाओ, शो मैनी कोको। बाय मिशू, बाय। See you. अवन को मैंने 200 डिग्री सेल्सियस पे प्री हीट कर लिया है लोअर रॉड यूज़ करते हुए। और अब इसके अंदर मैं पिज़्ज़ा रख दूँगी और 20 मिनट्स के लिए बेक कर लूँगी, सेम टेम्परेचर, सेम लोअर रॉड के ऊपर। और अब
अब आते हैं एक और मज़े के काम की तरफ। ये जो मैंने बाकी का मैरिनेट था इसको मैंने छान लिया है और इसके अंदर अब मैं डाल रही हूँ कॉर्नफ्लावर और बस इसको अच्छे से मिक्स करके फिर आप इसको कुक कर लें तो ये एक ठीक सी सॉस बन जाएगी और आपकी पेरी पेरी सॉस रेडी हो जाएगी। ये देखिए कितनी ग्लॉसी सी प्यारी सी बन जाती है। और चिकन में और इस सॉस में स्पाइस का लेवल आप अपनी मर्ज़ी से रखें, बेइंतहा भी मिर्चें डाली जा सकती हैं और चाहें तो कम भी डाल सकते हैं। अब ये देखें पिज़्ज़ा जो है ना बेक हो गया था 20 मिनट्स में और मैंने इस पे फिर नीचे की रॉड ऑफ करके सिर्फ ऊपर की ऑन कर दी थी ताकि जस्ट मैं ऊपर से इसको थोड़ा सा गोल्डन कर लूँ। और ये देखें कितना ज़बरदस्त सा गोल्डन कलर आ गया। बस अब इसको मैं कवर करके रख दूँगी क्योंकि अभी शहज़ाद के आने में थोड़ा टाइम था और मुझे चिकन भी करना था तो फिर इसलिए मैंने इसको रख दिया। और साथ साथ सफाई भी करनी ज़रूरी होती है क्योंकि मिशारी आके कुछ ना कुछ गिरा जाता है और फिर इतने अरसे के बाद मैं रिकॉर्डिंग कर रही थी तो मेरे से भी काम ख़राब भी हो रहे थे। पूरा महीना ही आई थिंक मुझे हो गया शायद। तो खैर मैंने अब ये चिकन जो है इसके ऊपर रख दिया है फॉयल के अंदर और साथ में मैं पोटैटोज़ जो है ना उनके वेजेस बना के ना तो वो भी मैं साथ ही रख दूँगी। तो इत्तेफाक से होता क्या है कि जिस टाइम में चिकन रेडी होता है ना पक के उतने ही टाइम में ये पोटैटोज़ रेडी होते हैं। तो इन दोनों का कुकिंग टाइम अवन में कहना चाहिए बेकिंग टाइम सेम ही होता है। तो बस इसको मैं रख दूँगी और अब मैंने इसको फॉइल को इस तरह से अच्छी तरह से पैक करके और मैंने ये प्रिक कर दिया फॉर्क से ताकि स्टीम अंदर बिल्डअप ना हो और अपर लोअर रॉड पे 200 डिग्री सेल्सियस पे प्री हीट किया और उसके बाद 1 घंटा मैंने इसको बेक किया है। अब उसके बाद ये थोड़ी सी मेरे पास स्पाइसेस हैं, ये मैं अब टाइम की शॉर्टेज है, इंग्रेडिएंट्स मेंशन कर दूँगी डिस्क्रिप्शन में। तो ये मैंने पोटैटोज़ के ऊपर थोड़े से स्प्रिंकल कर दिए और अभी थोड़ा सा इसमें पानी है चिकन में तो मैं इसको आधे से 1 घंटे के लिए मैं अब फॉइल खोल के इसको बेक करूँ क्योंकि बंद करके बेक करने से ये हुआ कि बोन्स तक वो अंदर तक गल गया। अब इसको हम ऊपर से भी पका लेंगे। तो ये बाकी हो गया है। पिज़्ज़ा भी ठंडा हो गया काफ़ी ज़्यादा शहज़ाद के आने तक आज, जैसा कि आप देख सकते हैं कि चीज़ जो है वो ठंडा हो चुका है। खैर तो अब पहली दफ़ा वीडियो बनाई थी इतने दिनों के बाद तो मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैं वो रिकॉर्डिंग आपके साथ शेयर नहीं कर सकी जिसमें हमने खाया था और आपको रिव्यूज़ देने थे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं केयरफुल रहूँगी। और ऑलरेडी मुझे खाना बनाते हुए इतनी देर लग गई थी, मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं नए तौर पे दोबारा से कोई काम कर रही हूँ कि मुझे इतनी टाइम लग रहा है और करना नहीं आ रहा। चले खैर आप अभी देखें कि मैंने आपको टेबल पे दिखाती हूँ कि क्या क्या रखा था। तो आप अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। ये है आज का डिनर और ये है गार्लिक ब्रेड और ये थोड़ी सी मेरे पास रेड बेल पेपर एक्स्ट्रा पड़ी थी, मैंने इसमें ऐसे डेकोरेशन के लिए डाल दिया। उसके अलावा ये है हॉट एंड स्पाइसी, ज़बरदस्त स्पाइसी वाला पेरी पेरी चिकन, ये है पेरी पेरी सॉस और साथ में ये वही पोटैटोज़ थे और जो स्पाइस मिक्स मैंने बनाया था ये उसके ऊपर मैंने स्प्रिंकल किया। तो हम करने लगे हैं अपना यमी यमी किस्म का डिनर।